10,000 आवर रूल का हम आज थोड़ा समरी करेंगे, तब आज खत्म करेंगे। आपके लिए 10,000 आवर रूल स्टार्ट हो रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खोज हुई है जिसमें कि उन्होंने म्यूजिशियंस, बिजनेसमैन, पियानो प्लेयर, चेस प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, क्रिकेटर्स, आप जिसका नाम लीजिए, और जो लोग भी बहुत हाइट पर पहुंचे हैं लाइफ में, बहुत आगे पहुंचे हैं, यहां तक कि क्रिमिनल्स, क्रिमिनल समझते हैं कौन? चोर। मेरे पास एक बुक पढ़ी है, उसका नाम है मैडॉफ। उस मैडॉफ ने बिल गेट्स के पास जितना पैसा है वो और वैसा ही 2 लोगों का और पैसा मिला दीजिए, इतनी बड़ी चोरी की है और लोगों को पता ही नहीं कि वो चोरी कर रहा है। $68 बिलियन उसने चुराया था। उसने धीमे धीमे नहीं, लोगों को कहा कि मैं आपके लिए पैसा हमारे कंपनी में लगाओ, हम उसको बढ़ाएंगे, बॉन्ड्स टाइप के, और धीमे धीमे करते करते उसने कर दिया। तो ये सब लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं? तो 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से। कौन कौन सी 3 चीज? इसको हम लोग कहते हैं एबिलिटी, मतलब कोई भी चीज करने की क्षमता, अपॉर्चुनिटी, मतलब वही चीज करने का मौका। आप पानी पिएंगे? आप लेंगे? और लास्टली लक। फॉर एग्जाम्पल, बस बस थैंक यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, तो मेरी एबिलिटी है, काबिलियत है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं आते, मेरे पास मौका नहीं है। तो मैं आज से 1.5-2 साल पहले डॉन बॉस्को आया। मैंने फादर रोनाल्ड रॉड्रिक्स से कहा, फादर प्लीज मुझे बच्चे दे दीजिए, पढ़ाना है। फादर ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास, आप तो टीचर है नहीं, आप तो डॉक्टर हैं, हम आपको अपने जॉब पर नहीं रखेंगे। मैंने कहा हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो मैंने अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश की। जो पहली क्लास मैंने डॉन बॉस्को में दी थी वो फ्री थी, दूसरी फ्री, तीसरी फ्री, चौथी फ्री। मैंने 8 क्लासेस डॉन बॉस्को में फ्री में दी। फादर को अच्छा लगा। फिर मैंने अपना किस्मत आजमाया, लक। मैंने कहा फादर मैं इतना चार्ज करूंगा, आप मुझे देंगे? मान गए फादर। हो सकता है ना मानते, बहुत से लोग आते हैं उनके पास जॉब के लिए, मना कर देते हैं। कभी भी कोई भी काम में हम लोग कोशिश करते हैं करने का, ये 3 चीज अगर नहीं है, मेहनत से खाली नहीं होता। बहुत से लोग बताते हैं पापा मम्मी बेटा खूब मेहनत करोगे खूब आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। आप जैसे आप बता रहे थे आज टीचर्स पार्शियल हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सच्चाई है, बिकॉज वो लोग आपको वही अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं जो बाकी बच्चों को दे रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने सवाल लगाया हो, सेम स्टेप्स फॉलो किए हो, वो आपके नंबर काट दे ये बोल के कि तुम्हारा वो हैंडराइटिंग खराब थी, तुमने लेट सबमिट किया था, तुमने मुझे कल डांटा था, तुमने मुझे घूरा था। तो आपकी अपॉर्चुनिटी गई। ये भी पाया गया है अच्छा, इन सब चीजों के लिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एबिलिटी है और लक भी है, फिर भी बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक क्रिटिकल मिनिमम लेवल चाहिए। क्रिटिकल मतलब खास, मिनिमम मतलब कम से कम, लेवल मतलब किसी चीज की परिस्थिति, लेवल से पानी गर्म होने के लिए क्रिटिकल मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री। अगर कोई 99.9 तक गर्म कर दे उसके बाद बंद कर दे तो उबलेगा? नहीं उबलेगा। ऐसे ही ज्यादातर बच्चे करते हैं, वो अपने आप को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन 80 डिग्री तक, 90 डिग्री तक, 95 डिग्री तक, फिर थक जाते हैं, उनको रिजल्ट बहुत मिलता नहीं तो छोड़ देते हैं। इन्होंने क्या खोज किया है, किसी भी काम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्रिटिकल मिनिमम टाइम is 10,000 hour, not less, and 10,000 hour is approximately 10 years. और ये बहुत मुश्किल है। अगर आप रोज 5 घंटे देते हैं तो 100 दिन में आपके हो जाएंगे 500 घंटे।
1000 दिन में 5000, 1000 दिन मतलब कितने हो गए, कितने साल, करीब 3 साल, 3 साल से थोड़ा कम। 2000 दिन मतलब 6-7 साल में रोज 5 घंटे देंगे, तब जाके आपका 10,000 आवर पूरा होगा, जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। हम लोग किसी भी काम को 5 घंटे रोज नहीं करते 6-7 साल तक। नहीं सर, हम तो स्कूल जाते हैं, हम तो गेम्स खेलते हैं। इसमें बड़ा खास चीज है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम लोग टूटे टूटे करते हैं। मतलब कोई आया, हम लोग गेम्स खेलने, मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, गली क्रिकेट खेल लिया, 2-4 दोस्त इकट्ठे हो गए, आपने कैनवस की बॉल इकट्ठी कर ली, उसे खेल रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत है, इसको अगर और गहराई में ले जाना है तो आपको सीजन बॉल लानी पड़ेगी, सीजन बैट लानी पड़ेगी, और उससे भी नहीं, आपको सीजन बॉलर लाना पड़ेगा। कि जो गांव के बच्चे, मतलब घर के जो बच्चे हैं, वो तो ऐसे कच्चा नींबू फेंकते हैं। जो बड़े बड़े शोएब अख्तर जैसे लोग आते हैं, जब बॉल मारते हैं तो ऐसा लगता है सर फूट जाएगा। वैसे बॉलर चाहिए होंगे आपको, तब जाके आपके 10,000 आवर पूरे हो सकते हैं। 10,000 आवर पूरे करना, अगर आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं अपने आप को पैसे कमाने के लिए, और साथ ही साथ आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं तो एक्टिंग सीख रहे हैं, या आप लेट्स से बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर सकते। मैं वही कर रहा हूं आजकल। मैं दिन में पार्ट टाइम जॉब करता हूं चंदन में, और शाम को आपको पढ़ाता हूं। मैं डॉन बॉस्को आता हूं सुबह 7:15 7:30 बजे, 8 से 8:30 तक एक लेक्चर लेता हूं, फिर शाम को एक लेक्चर लेता हूं। मुश्किल से 1 घंटे जाता है मेरा। अगर 1 घंटे रोज दूं तो मुझे 10,000 दिन लग जाएंगे। 10,000 दिन मतलब कितने साल, 1,000 दिन 3 साल, तो 10,000 दिन 30 साल, 30 ईयर्स लग जाएंगे मेरे 10,000 आवर पूरे होने में। तो ये भी कहते हैं कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो, पेरेंट्स आपको रहने और खाने के लिए पैसे ना दें, तो आप 10,000 आवर बहुत मुश्किल से पूरा कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। बिल गेट्स को 10,000 आवर पूरे करने थे कंप्यूटर पे, उनको कंप्यूटर ना मिले, क्योंकि कंप्यूटर अगर उनके जब शुरू में मिला था तो उस पर रेंटिंग टाइम बहुत महंगा था, लेकिन जैसे आपका इंटरनेट का टाइम होता है बहुत ही महंगा था। 2, 4, 5, 6 महीने में सारा पैसा खत्म कर दिया स्कूल का उन लोगों ने, 1.5 लाख रुपए। आज की अगर कीमत जोड़े तो करीब 10 करोड़ रुपए के बराबर। 10 करोड़ इन बच्चों ने 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर खत्म कर दिया स्कूल का। डॉन बॉस्को में अगर आप ये कर दें तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा आपको। जब वो खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, आसपास खोजा, मालूम पड़ा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खाली रहता है। तो इन लोगों ने चुपके से खिड़की खोल करके, ताला खोलकर बैठना शुरू कर दिया वहां पर। फिर पकड़े गए, जेल में डाले गए। बैठकर काम करते थे, जो भी कर सकते थे करते थे। अब बाइक के साथ क्या करते हैं, चलाते हैं, नहीं चला पाते फिर भी चलाते हैं, सेकंड गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। इनको कुछ आता नहीं था, बट खेलते रहते थे, कुछ भी बटन दबा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर उसमें भी पकड़े गए, फिर और अपॉर्चुनिटी खोजा, और अपॉर्चुनिटी खोजते गए। फिर अल्टीमेटली इतने तेज हो गए थे लोग कंप्यूटर में कि इनको स्कूल से परमिशन मिल गई कि आप अगर पढ़ाई ना भी करो तो आपको पास कर दिया जाएगा, आप समर प्रोजेक्ट वहां पर करो, स्प्रिंग प्रोजेक्ट। किस्मत अच्छी थी भाई, लक। और ये लोग बिल गेट्स कहते हैं मैंने इतना सीख लिया था कि मैं जब कॉलेज में घुसा तो मुझे लगा नहीं अपना बिजनेस चालू करता हूं। तो सेकेंड ईयर कॉलेज में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, इसलिए उनको कहते हैं बिल गेट्स इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। कॉलेज कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, ड्रॉप आउट किया। ड्रॉप आउट मतलब बीच में ही छोड़ दिया और बिजनेस चालू किया। एंड बिल गेट्स इज वन ऑफ, नॉट वन, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर आदमी है। ऐसे ही बिल जॉय की कहानी है इसमें है, ऐसे ही बीटल्स की कहानी है। बीटल्स पॉप म्यूजिक बजाते थे, इनको भी मौका
घर में बजाते थे, घंटे 2 घंटे बजाते थे। लेकिन जब और मौका चाहिए था इनको और बजाने का मन करता था, तो जर्मनी में इनको कॉल आ गई, किसी ने फ्री में बुलाया, हमारे यहाँ आओ, हम तुमको दारू देंगे, सिगरेट देंगे, और ढेर सारी लड़कियां मिलती थी वहां पे, आती थी कम कपड़े पहन के डांस करने के लिए। ये लोग जाके बजाते रहते थे, बजाते रहते थे, रात रात भर बजाते थे। तो एक गाना खत्म, पब्लिक बोर, तो कुछ और गाना सीखो। मैंने लास्ट ईयर खाली यही बुक चलाई थी यहाँ पे, 10,000 आवर। मैंने देखा बच्चे बोर, एक ही बुक को कितनी बार पढ़ा सकते हो। तब दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर पांचवी आई, फिर छठी आई। अब मैं ढेर सारी बुक्स बना रहा हूं। मेरा इस साल का अपना टारगेट है, एटलीस्ट देयर शुड बी 500 बुक्स मैं पढ़ लेना चाहिए, तो बोर हो जाऊंगा मैं। तो किस्मत, मौका और किस्मत, मौका और हिंदी में तीसरा, किस्मत तो हो गया लक, मौका हो गया अपॉर्चुनिटी, क्षमता, काबिलियत, एबिलिटी। जब भी आप टीवी देख रहे हैं, मान लो, थोड़ा सा देखिए, उसके बाद अपने आप ऐसे ही थोड़ा सा सोचिए कि बॉस मैं किस चीज को 10,000 घंटे दे रहा हूं। डोरेमोन को देखने में, अगर आप डोरेमोन देखते हैं या फिल्म देखते हैं, अच्छी चीज है, देखना चाहिए, लेकिन फिल्मों में 10,000 घंटे पूरे नहीं हो पाते हमारे, स्पेशली टीवी की वजह से। बताइए क्यों? ब्रेक बहुत आते हैं। मैंने आज 6 डीवीडीज खरीद के लेकर आया हूं, और 6 डीवीडीज में टोटल 12 पिक्चरें हैं। 12 पिक्चर मेरे 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मुझे मूवी डीवीडी पे देखना, पिक्चर में देखना, कंप्यूटर में देखना हो, सॉरी आपके टीवी में, केबल टीवी में, तो कितना टाइम लगेगा? 1 महीना। थोड़ा सा दिखा रहे हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर थोड़ा सा दिखा रहे हैं, उसमें आप बोर हो जाएंगे। फिर ब्रेक देखा तो मन करेगा यार मम्मी पेप्सी बड़ा अच्छा लग रहा है, शाहरुख खान पी रहे हैं पेप्सी, नहीं नहीं अक्षय कुमार को देखो पेप्सी पी रहा है, कितना अच्छी चीज है, मैं भी पीऊंगा। तो आपका माइंड उसमें बहुत गहराई से जा भी नहीं पाते। और मैंने अपने घर में, पता है, टीवी लिया नहीं है, वो केबल कलेक्शन नहीं है मेरे घर में, लेकिन मेरे घर में करीब 100 डीवीडी पड़े हुए हैं। मेरा बच्चा खाली डीवीडी देखता है। तो जब आप टीवी देखते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि आयुष भाई ये तुम किस चीज को 10,000 घंटे दे रहे हो? गेम्स मान लो खेल रहे हो आप, PS3 खेल रहे हो, PS3 की अगर कंपटीशन होती है कहीं बाहर, ओलंपिक्स होती है PS3 की, गोल्ड मेडल मिलता है? नहीं मिलता। तो बहुत फायदा नहीं है। मजा ले लोगे लेकिन मजा, आपको फायदा नहीं होगा उससे बहुत। हेलो, यस, हाँ बेटा, मुझे आधे घंटे बाद कॉल कर लोगे, मैं थोड़ा क्लास ले रहा था। ओके ओके बेटा, ओके 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 बेटा। अब कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ एक दीदी हैं, वो भी 10,000 घंटे दे रही हैं। पता है किस चीज को? अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती है, रोज कम से कम 3-4 घंटे कान में लगा रहेगा, झाड़ू लगाती रहेंगी, हाँ सुनो रोटी खा लेना, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं घी लगा के खाना, कौन सी शर्ट पहनी है आज, नहीं नहीं ब्लू वाली मत पहनना, पिंक वाली पहनना, पैंट में बटन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। मतलब ऐसी कुछ बातें, प्यार मोहब्बत में आदमी ऐसी करता है, फालतू फालतू की बातें करता है, तो उसमें भी 10,000 घंटे दे रही हूं, लेकिन वो कैश पैसा पैदा नहीं करेगा। बिल गेट्स, बीटल्स और बिल जॉय जैसे लोग अमीर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपना 10,000 घंटे ऐसी चीज को दिया जो ढेर सारा पैसा प्रोड्यूस करने वाला था। मेडॉफ ने भी बहुत पैसा पैदा किया, बट वो पैसा उसका है नहीं, वो गलत तरीके से पैदा किया, आज वो जेल में है। तो अगर आप, हमको लगे ना कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, 12th में था मैं, तो उसमें वॉकमैन चलते थे, वॉकमैन जानते हैं? वॉकमैन टेप, आजकल तो MP3 होता है, उस समय बड़े बड़े होते थे, उसमें कैसेट डालते थे हम लोग, और कैसेट लगा के कान में सुनते थे। और एक एक कैसेट करीब 25 रुपए का सस्ता वाला आता था, और महंगे वाले 50-50 रुपए के आते थे। मेरे कॉलेज के बगल में एक शॉप थी, और वो आदमी पान बेचता था, और साथ में कैसेट बेचता था। तो मैं उसको बोलता, एक पान देना यार, और उसके यहां
एक खास तरह की सुपारी हमेशा खत्म हो जाती थी। तो मैं उसको बोलता था वही वाली सुपारी चाहिए, तो वो मुझे बोलता था भैया तुम थोड़ा मेरी दुकान देखना, मैं सुपारी लेकर आता हूं। और जब भाई साहब गए तो एक कैसेट निकालकर मैं अपने शर्ट के नीचे वाले पैंट में डाल लेता था और उसको मैं जो 2 रुपए का पान होता था उसके लिए 5 रुपए देता था। 2 का पान 5 में दिया, लेकिन कितने का कैसेट छुपाया मैंने? 25-50 जो भी। ऐसे ही मैंने करीब 15-20 कैसेट उससे ढापे, चुराए। एक दिन उसने पकड़ लिया मुझे, कान पकड़ लिया, चोर चोर तू। सॉरी यार गलती हो गई यार, आज के पहले कभी नहीं किया, आज पहली बार किया है। अच्छा झूठ बोलते हो तुम? खैर उसने पकड़ा, शर्म आई दोबारा फिर नहीं किया। क्या करते भाई, कैसेट सुनना था, पैसे नहीं थे हमारे पास, करते थे काम। फिर धीमे धीमे करते करते मेरी चोरी बहुत एक्सपर्ट हो गया था। मैंने पापा के भी पैसे बहुत चुराए हैं अपने, कभी 1000 रुपए, कभी 2000 रुपए। बहुत मार भी खाते थे। लेकिन जब, और मुझे लगता था कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी और जब मैं जॉब करूंगा तो फट फट बहुत पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब पापा के जब पैसे चुराते थे हम 1000 रुपए चुरा लिए, 1 महीने चल गया, कभी कभी 2000, 2 महीने आराम से, पापा को पता नहीं चलता था। 2-3 हजार तो मैं हर महीने चुरा लेता था। लेकिन फिर जब पढ़ाई पूरी हो गई, जब पहली जॉब लगी, 2000 रुपए की पहली जॉब लगी, और उसमें काम करना पड़ता था सुबह 7 से लेकर के शाम को 5 बजे तक। पसीने छूट जाते थे, गुस्सा आता था। और पैसे कितने दे रहे? 2000। गुस्सा आता था बहुत। 3 दिन जॉब करके छोड़ दी जॉब। इससे ज्यादा अच्छा तो मेरे घर पे अलमारी खोलो, पैसा निकालो, जेब में डालो। लेकिन घर पे दिक्कत ये थी, कभी कभी पकड़े जाते थे तो मार पड़ती थी, गाली पड़ती थी, तो बहुत महंगा पड़ रहा था। मतलब पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन हर 15-20 दिन में एक बार डंडा और गाली पड़ती थी। शर्म भी आती थी बहुत बार। अल्टीमेटली फिर पहली जॉब छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब पकड़ी तो उसमें 2500 मिले, फिर तीसरी जॉब में 4000 मिले। ऐसे करते करते मुझे मालूम पड़ गया, आशीष भाई पैसे तुम्हारे पापा भी जो हैं वो जॉब करके कमा रहे हैं। वो चाहे 50,000 कमा रहे हैं, चाहे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो जॉब करके ही कमा रहे हैं। तो अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए जिसके लिए कोई तुम्हें डांटे ना और मारे ना और गाली ना दे, तुम्हें काम सीखना पड़ेगा। और जब काम सीखना पड़ेगा तो क्यों नहीं उसके एक्सपर्ट बन जाओ। एक्सपर्ट मतलब 10,000 आवर देना शुरू करो। फिर मैंने खोजना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है। तब मुझे मालूम पड़ा मुझे पढ़ाना पसंद है। फिर मैंने पढ़ाने के लिए भी क्या पढ़ाना पसंद है? इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, मैथ्स नहीं, ऐसी कोई चीज पढ़ाऊं जो बच्चों को इंटेलिजेंट बनाए। मुझे कैसे पता कि बच्चों को इंटेलिजेंट बनाएगी? पहले मैं पढ़ूं, मैं देखूं मैं इंटेलिजेंट बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं। तो जब पहली बार मैंने एक बुक पढ़ी और उसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया तो मैंने देखा यार सिंपल सी चीज है, अगर इसको कर लो तो ब्रेन का स्विच की तरह काम करता है, बटन की तरह। रेगुलेटर चेंज कर दो तो तुम्हारे थॉट्स बदल जाते हैं। फिर मैंने साल तक अपने ऊपर यूज किया। मैंने देखा मेरे स्कूल के मार्क्स बढ़ने शुरू हो गए, और जॉब, जिस जॉब के लिए मुझे 8,000 मिलते थे, उसी जॉब के, सेम जॉब के लिए 18,000 मिलना शुरू हो गए। बिकॉज अब आपको उसी का जॉब का बॉस बना दिया गया है, और वैसे ही 4 लोग आपके नीचे लगा दिए कि आप उनको सिखाओ। तो जैसे जैसे आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे और आप किसी खास चीज में एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप देखेंगे सेम एक्टिविटी के लिए आपको ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे। सो 10,000 आवर रूल क्या बोलता है कि यू नीड 3 थिंग्स, बट ये तीनों का कॉम्बिनेशन कम से कम 10,000 घंटे तक होने चाहिए, मतलब 10 साल तक। अब वो कौन सी चीज होगी आप लोगों के लिए? वो पढ़ाई होगी कि गेम्स होगा कि आर्ट्स होगी, ड्राइंग होगी, डांस होगी। ऋतिक रोशन अच्छे डांसर हैं, लेकिन अभी तक वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। पिक्चरें चलती हैं बट बहुत पैसे नहीं कमा रहे हैं अभी। वो कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती। अमिताभ बच्चन जी भी 10,000 घंटे पूरे कर चुके हैं, लेकिन पता है बीच में बहुत गरीब हो गए थे वो।
अमिताभ बच्चन जी ने ही, आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को? आप भी जानते हैं? उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। फिर पता चला कि अमिताभ बच्चन जी ने अब इलेक्शन लड़ेंगे, आज से बहुत साल पहले, करीब 15 साल पहले। मैंने कहा मेरे अमिताभ बच्चन जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। इलेक्शन में वो हार गए, और ऐसे आदमी से हारे जिसको मैं जानता ही नहीं, बहुगुणा। उनको बड़ा खराब लगा, यार अमिताभ बच्चन बहुगुणा से हार गए। चलो हार गए। फिर 4-5 साल बाद पता चला अमिताभ बच्चन जी अपनी कंपनी खोल रहे हैं, ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खूब पैसे कमाएगी। 4-5 साल बाद वो कंपनी दिवालिया हो गई। तब अमिताभ बच्चन ने जो अपना 10,000 घंटे जिसमें पूरे किए थे, उस काम में वापस आ गए। पॉलिटिक्स में 10,000 घंटे पूरे नहीं किए थे उन्होंने, बिजनेस में भी नहीं किए थे। किसमें किए थे? एक्टिंग में। वापस एक्टिंग में आ गए, और किसी तरह से एक्टिंग करते 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 वो फिर से वापस अच्छी पोजीशन पे आए। ये लाइव एग्जांपल है, मैंने देखा है कि अगर आप किसी ऐसी चीज में चले जाओ जिसमें आप बहुत गहरे नहीं हो, तो आप बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे। हमारे पिताजी हैं, उनके 6 भाई हैं। तो सबसे बड़े वाले भाई तो ताऊ जी हैं मेरे, सेकंड नंबर पे पापा हैं, और थर्ड पे सारे चाचा लोग हैं। तो ताऊ जी तो बड़े हैं, उनको तो कुछ समझा नहीं सकते आप, तो पापा के बड़े भाई हैं, वो कुछ नहीं करते। उन्होंने 10,000 घंटे बताया किस चीज को दिए हैं? गुटखा खाने को, और चौपाल लोगों को बिठा लेते हैं, बातें करते हैं, मोदी ने ये किया, मायावती ने ये किया, बस यही करते हैं। पिछले 50 साल से यही कर रहे हो, बल्कि 60 साल हो गए अब, और पैसा कुछ कमाया नहीं। उनके खाली सोर्स ऑफ इनकम ये है कि 7 बच्चे हैं उनके, हर बच्चे की शादी 2-3 साल में कर देते हैं, दहेज आ जाता है, उससे काम चलता है। थोड़ी बहुत दुकानें भी हैं उनके पास, लकड़ी की दुकान है, कुछ 2-4-5-10 हजार रुपए आ जाते हैं, घर का खर्च चलता है, पर अमीर नहीं हुए। मेरे पिताजी ने सोचा मेरे छोटे भाइयों को तो मैं कुछ करा दूं। एक भाई को उन्होंने 20 लाख रुपए अपनी कमाई का दिया कि बेटा तू टैंकर चला, ट्रक चलते हैं ना, ट्रक। उस भाई ने 3 साल के अंदर अंदर टैंकर सारे खत्म कर दिए, बेच दिए। क्यों? बिकॉज टैंकर का बिजनेस करने उसको आता नहीं था, उसने तो जॉब किया है। और कब आएगा? जब वो टैंकर के बिजनेस को कितना टाइम देगा? 10,000 आवर्स देगा। जब भी आपके सामने कोई बिजनेस फेल हो ना, तो आप जान जाइए बॉस, मैं जानता हूं क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 10,000 आवर नहीं दिया उस बंदे ने। कल एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे, सर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं अपना कौन सा बिजनेस चालू करूं? मैंने कहा ऐसा करो, आप उस 5 लाख रुपए को FD कर दो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दो। बैंक में FD पता है क्या होता है? FD में बैंक आपका पैसा जमा कर लेता है, और आप उसको छुएंगे नहीं, और 1 साल बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो अगर 1 लाख रुपए रखा, उसका 9% इंटरेस्ट, मतलब 9,000 रुपए आपको ऐसे ही देगा बैंक। मैंने कहा ये बेस्ट बिजनेस है। नहीं सर कोई बिजनेस बताइए। मैंने कहा बिजनेस नहीं करना है जब तक तुमने किसी काम को 10,000 घंटे नहीं दे दिए। मैंने कहा अगर तुम सही में बिजनेस करना चाहते हो तो अपने पैसे को बैंक में रखो, और कहीं पर इसलिए घुस जाओ जॉब करने के लिए कि वहां पर काम सीखने को मिलेगा। सोने की दुकान में RMP नहीं चल रहा, तो अच्छा ठीक है, मैं उसका अभी फोन करता हूं उसको। ठीक ठीक ठीक। कूलर का पंप नहीं चल रहा है। जाली नहीं? कौन सी जाली? नहीं भी नहीं लगाया, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं यार। कहाँ भी चाबी यार?
ये देखिए, ये बिजनेस कर रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे हैं कि उन्होंने दिए नहीं ना 10,000 घंटे, उसको पता ही नहीं बिजनेस कैसे होता है। अंदर भी गए थे यार। सुनिए राम जी, जब आप जाएंगे ना उस तरफ बस अड्डे की तरफ, तो एक कूलर की दुकान है, कूलर रखा है उसमें, जानते हो उसको? सबसे पहली दुकान जहां पर, उसको बुलाना है कहीं दुकान ना बंद कर दे। चले हमारे साथ चलेंगे। पंप नहीं चल रहा है उसका, नया ले आया, अभी भी लेकर आया कूलर, पंप नहीं चल रहा है उसका। आप जब बस अड्डे की तरफ जाएंगे तो जहां वो कार वाला नहीं जिसमें कारपेट लगा है, उसके ऑपोजिट में सबसे पहली दुकान है, उसी की है। उसका नंबर ले लीजिए आप। नहीं, वो तो उस तरफ है, इस तरफ उसका लड़का आया था बहुत पहले, सबसे पहले दुकान है। नहीं, वो तो रसीद नहीं कटी अभी तक, रसीद लेना है उससे। 3200 रुपये पैसे दे दिया मैंने उसको। जो भैया गए हैं ना, पता है पेशे से क्या है, उन्होंने क्या जॉब करते हैं, इसके पहले जॉब करते थे, ये ड्राइवर थे। और मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ 10,000 घंटे दे दो मैनेजर बनने के लिए, आपको मैं मैनेजर बना दूंगा, बशर्ते आप मुझे 10,000 घंटे दे दो। और इस बंदे ने पिछले 6 महीने के अंदर में अपने आप को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, बुक्स बनाना सीख लिया, जो सामने बुक्स पड़ी हैं सब भैया बना रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगले 10 साल के अंदर अंदर हम लोग का अपना डॉन बॉस्को जैसा स्कूल रहेगा। और डॉन बॉस्को में तो बच्चे डांटे पीटे जाते हैं, हमारे स्कूल में डांटे पीटे नहीं जाएंगे। मेरा भी यही कहना है भाई ऐसा, और भी अच्छा स्कूल बनाएंगे। तो उसकी पूरी कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि डॉन बॉस्को के बच्चों को हम और हेल्प करें, ताकि कल को हमारा स्कूल बने तो हम उसमें और हेल्प करें। 10,000 आवर थोड़ा मुश्किल चीज है समझने के लिए, आमतौर पे लोग मिस कर जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ सर आप यही तो कह रहे हैं कि 10,000 साल तक, सर 10,000 घंटे तक मेहनत करनी है। नहीं, आपको बस किसी भी काम को बार बार करते रहना है, फेल होते रहना है, कोशिश करना है, फिर फेल होना है, फिर कोशिश करना है, फिर फेल होना है। बहुत एक्सपर्ट नहीं है काम में अपने, करते हैं फिर फेल होते हैं, फिर करते हैं फिर फेल होते हैं, फिर करते हैं फिर फेल होते हैं। 10,000 घंटे का यही चीज है खास, क्योंकि जो मेहनत करने के लिए बोला जाता है तो वो बोलते हैं बेस्ट करो, बेस्ट और अच्छा करो। लेकिन 10,000 आवर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम क्लास में जाकर एग्जाम दो। आज कुछ बच्चे जिनको आपने, जो नहीं बच्चे क्लास में बैठे थे, वो आके बैठे बोलते हैं सर अब हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, हम क्लास में कैसे जाएं। मैंने कहा क्लास से फादर निकाला है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब तुम यहां बैठे हो? उसने कहा हाँ। बच्चों ने कहा हाँ। मैंने पूछा कि अब तुम क्या करोगे अभी? सर अब अभी क्या करेंगे? मैंने कहा स्कूल में आए हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा बुक्स निकालो पढ़ो, बैठ करके किताब बैग में है, तुम यहां बैठे चर्चा कर रहे हो आपस में, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ होमवर्क है? उन्होंने कहा हाँ करो। तो 10,000 आवर रूल ये बोलता है कि बस कुछ ना कुछ करते रहो उसी पर्टिकुलर फील्ड में। मेरा अपना भाई, रियल ब्रदर, वो सुनता बोलता नहीं है, कान से सुनता नहीं, मुंह से बोलता नहीं, डेफ एंड म्यूट है। लेकिन उस बंदे ने अपने आप को चेस सिखा सिखा के नेशनल प्लेयर बन गया। वो, उसको अभी अवार्ड मिला था, उसकी फोटो तो फेसबुक पे पड़ी हुई है। और सर मैंने बहुत कोशिश किया सर, हो नहीं पाया। जब तक नहीं हो पाए आप एक्सपर्ट, इसका मतलब है आपके 10,000 आवर पूरे नहीं हुए, बस सिंपल। तो फिर क्या करना चाहिए सर? और करो, और करो। कब छोड़े, कब गिव अप करें? जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तब अपने आप गिव अप कर दोगे। उसके पहले अगर गिव अप कर रहे हो, इसका मतलब आप अभी समझे नहीं 10,000 आवर रूल क्या है। जितने लोग भी गिव अप करते हैं वो लोग उनको यही पता है कि मेहनत करने से फल मिलेगा, मेहनत किया फल नहीं मिला, अरे छोड़ो यार बकवास है। वो ये भी मान लेते हैं मेरी किस्मत में नहीं है।
मेरे हिसाब से अगर मैं आपके साथ 10,000 आवर्स तक टिक सका, हम लोग बात करते रहे, तो आप वो सब चीज अचीव कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट जो आप चाहते हैं। आप भी कभी दुखी होंगे, कभी रोएंगे, कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, कभी मम्मी डांटेगी, आप डिस्कस करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, डिस्कस करते रहिए कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, इसको कैसे ओवरकम करें। आप देखेंगे 3 4 5 साल के अंदर अंदर आप क्लास में टॉप कर रहे हैं, हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा सर लेकिन मैं तो वैसे ही लड़का हूं। आपको बहुत स्पेशल फील भी नहीं होगा। आप विश्वास करिए 10 साल पहले, 15 साल पहले ये जो बुक्स मैं आज पढ़ता हूं इतनी मुश्किल लगती थी कि जैसे बुक खोला नींद आती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आशीष भाई बुक पढ़ना है तो बस उसमें से वो वर्ड्स खोजो जो तुम्हें आते नहीं है। मैंने वही शुरू कर दिया। अब मैं ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ता हूं जो मेरे कलीग्स बोलते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है, और उन्होंने टॉप किया है, मैंने टॉप नहीं किया क्लास में। और अब पता है इसके साथ एक और बीमारी हो गई मुझे, बुक्स खरीदने का और पढ़ने का चस्का लग गया है। आप मेरे घर में घुसेंगे ड्राइंग रूम में तो एक बड़ी सी अलमारी बनाई है मैंने, और उसमें ढेर सारी किताबें ठूस रखी हैं, और अभी भी रोज किताबें आती रहती हैं। मेरा टारगेट है रोज एक बुक खरीदना है। मैं रोज एक बुक खरीदता हूं, कभी कभी 2 हो जाती है, कभी कभी 3। आज भी एक बुक आई है, नहीं सर शायद घर पे रखी है, ये आपकी बुक। 10,000 आवर रूल क्या बोलता है? एक्सपर्ट होने हैं, मास्टर बनना है, वर्ल्ड क्लास बनना है, खाली गुड नहीं, द बेस्ट। तो उसको आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, आपको 10,000 घंटे तक मेहनत करते रहना है, और किसी और से कंपीट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने अपने फ्रेंड से कंपीट किया, आपको लगेगा यार उसको तो जल्दी आ गया, मुझे तो आया नहीं, तो आप छोड़ देंगे। ऐसा अक्सर होता है कि रेस में आप दौड़ रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है अगर वो जीत गया तो आप छोड़ ही देते हैं, बिकॉज आपको फिर जीतने का तो मौका नहीं मिला। अक्सर जो लोग सेकंड या थर्ड आते हैं वो बहुत खुश नहीं होते। क्यों? बिकॉज वो उसको देखते हैं। लेकिन जो लोग गोल्ड मेडल पाते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, या जो लाइफ में बहुत लंबा जाते हैं, वो खाली अपने आप को देखते हैं। ठीक है वो फर्स्ट आ गया, मैं नहीं आया, कोई बात नहीं, आज उसकी किस्मत थी, कल मेरी होगी। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। एक पिक्चर आपको मैं दूंगा, आप देखिएगा, उसका नाम है कार्स। कार्टून मूवी है कार्स। उसमें कार्स की रेस होती है, तो एक है जो हमेशा जीतती थी, नहीं रेड तो नहीं थी, हाँ, और उसमें एक है जो हमेशा जीती है और एक होती है गुंडी सी है, गुंडा टाइप का है, वो हमेशा सबको एक्सीडेंट कराती रहती है। तो जब फाइनल रेस होता है तो फिर से वो खराब वाली रेस जो टॉपर जो जीतती है उसको एक्सीडेंट करा देती है। और ये जो रेड वाली कार जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम था मैकॉय, ऐसा कुछ नाम था उसका। वो फिनिश पहुंचने ही वाला था, लेकिन तब तक से उसने देखा वो जो जीतने वाली कार थी वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसने अपने आपको ब्रेक लगा लिया विन लाइन से पहले। बहुत अच्छा सीन है वो, देखिएगा। और जब ब्रेक लगाया तो जो गुंडी वाली कार थी वो जीत गई, लेकिन सारी पब्लिक देख रही ये क्यों ब्रेक लगा दिया इसने, ताली नहीं बज रही अभी तक, सब सोच रही ये क्यों रुक गई, ये पहले आगे थी। फिर ये पीछे गई और जो जो गुंडी वाली कार, सॉरी जो एक्सीडेंट वाली कार थी, उसको पीछे से धक्का दिया और उसको बोला आपको अपना रेस फिनिश कराऊंगा मैं। बोलता है तुम्हें पता है तुमने अपना कप खो दिया। बोलता है कप तो खाली चाय पीने के लिए होता है, विनिंग इज समथिंग बेटर मोर देन कप। बोलता है जीत तो मैं गया ही हूं, क्योंकि सब जानते मैं जीत गया, कप से मैं नहीं जीतता, जीतता मैं किससे हूं, अब मैं जानता हूं मैं जीत गया हूं, मेरी स्पीड वैसी थी, जो स्पीड जीतने के लिए थी वो थी मेरी। तो रियल विनर ऑलवेज 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 लुक्स एट हिमसेल्फ। अगर उसको 10 में से 2 मिला तो वो खुश होता है कि मुझे 2 तो मिले। वो इसके लिए दुखी नहीं होता है कि उसको 9 मिले मुझे 2 मिले, वो ये जानता है कि उसने 9 के लिए लिखा होगा, ही मस्ट हैव रिटन ऑल दोस थिंग्स। मैं कभी कभी देखता हूं किसी बिजनेसमैन को, और मैं देखता हूं उसके पास, हमारे जो चंदन के मालिक है उनके पास 80 लाख की कार है, ऑडी। वो एमबीबीएस है, मैं एमडी हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे 50 साल ज्यादा काम किया है। तो जब मैं उतना मेहनत कर दूंगा तो शायद मेरे पास भी हो।
लेकिन अगर मैं उनको देखूं और मैं अपनी मारुति आल्टो को देखूं तो अरे यार छोड़ो, तो मैं मेहनत नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आप जीतना चाहते हैं लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टॉप लुकिंग एट समबडी एल्स। फादर बोले कि तुम फेलियर हो, मम्मी बोले कि तुम उससे अच्छा बनो, नहीं, मन में सोचो ठीक है, बोलो हाँ मम्मी बनो, उससे अच्छा बनूं, बट अपने मन में ही सोचो कि यार जो मैं कल था उससे थोड़ा सा अच्छा बन सकता हूं बस, और फिर उससे थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे करते करते। और अगर दूसरे को देखते रहे तो आपकी स्पीड, उसने स्लो किया तो आपकी स्पीड स्लो, वो फेल हो गया तो आप खुश, कुछ नहीं मेहनत किया फिर भी खुश, अक्सर ऐसे ही होता है। और उस कंडीशन में आप फेल क्यों? बिकॉज आपके अंदर में वो काबिलियत आई नहीं है जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए थी। सो लेट्स स्टार्ट 10,000 आवर्स विथ समथिंग, देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, मैथ्स खान एकेडमी में करना है आप लोगों को। आपका लैपटॉप है घर पे, कंप्यूटर है?